और अब विश्व बैंक वालों को कौन समझाए कि जैसी रिपोर्ट उन्होंने भारतीय समाज के बारे में पब्लिश की है, वैसी रिपोर्ट भारत में शायद पॉलिटिक्स के एक वर्ग को कुछ खास पसंद नहीं आएगी। सत्य तथ्य में आज बात उसकी करेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट के सत्य और तथ्य की तारीफ का मतलब है नरेंद्र मोदी के 11 साल के सरकार अर्थात शासन और उनकी पॉलिसी और नीतियों की तारीफ करना, और ऐसा करना उनके लिए पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा। खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने दावा किया है कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में लीस्ट अनइक्वल सोसाइटी है। नहीं समझे? चलिए आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत ऐसा देश है जहां आमदनी का बंटवारा सबसे बराबर तरीके से होता है, यानी पहले की तुलना में अमीर और गरीब के बीच खाई कम हुई है। भारत में अब ज्यादा लोग आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, ज्यादा परिवारों को खाना, हेल्थ सर्विसेज, बैंकिंग और नौकरी के अच्छे मौके मिल रहे हैं, यानी अमीर और गरीब की खाई कम हुई है। भारत के हालात G7 और G20 देशों से भी बेहतर हैं। भारत का GNI इंडेक्स 25.5 जबकि चीन का 35.7, अमेरिका का 41.8 और ब्रिटेन का 32.4 है। गिनी इंडेक्स जितना कम होता है उतनी ही इनइक्वालिटी कम होती है। भारत से आगे सिर्फ स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस है। खास बात यह है कि 2011 में भारत का गिनी इंडेक्स यानी 28.8 था, यानी आज के मुकाबले 4.5% ज्यादा। इस इंडेक्स में ज्यादा होना कभी अच्छा नहीं होता, ज्यादा यानी ज्यादा इनइक्वालिटी। अब सवाल है भारत ने कामयाबी कैसे हासिल की है? इसका जवाब मोदी सरकार की पॉलिसी इसमें छिपा है, क्योंकि मोदी सरकार ने 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा है। 142 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा मिला है। 41 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिला है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्टार्टअप योजना ने यंग जनरेशन को एंटरप्रेन्योर बनने का एक बड़ा मौका दिया है। इन स्कीम्स का नतीजा यह हुआ है कि 2011 से 2023 के बीच देश ने 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हो गई है। हालांकि यह बात सच है कि भारत में सारी कमियों का अंत हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा, ऐसा नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमने लंबा रास्ता तय कर दिया है और अभी बहुत दूर तक जाना बाकी है। देश के लिए यह अच्छी खबर